हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, विचारों से पॉजिटिव होंगे। हमेशा खुश और उत्साहित रहने वाली खुशबू इंदौरी आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं आज थोड़ी सी दुखी हूँ। हालांकि मुझे पता है कि अंत हमेशा अच्छा ही होगा, पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार है। मेरी एक दोस्त है, कोरोना पॉजिटिव हो गई हो। बहुत कष्ट हो रहा सुन के, बहुत बुरा लग रहा है, पर ईश्वर सब अच्छा करेंगे, ये मुझे पता है। आप सबसे यही गुजारिश है कि मैं उससे मिल भी नहीं सकती, मैं उसके पास जा भी नहीं सकती। मुझे कितनी तकलीफ हो रही है ये कोई नहीं समझ सकता। चाहकर भी मैं उसकी मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं उसे जो चीजों की जरूरत होगी वो कैसे अरेंज कर रही होगी, कैसे क्या हो रहा होगा। बहुत तकलीफ हो रही मुझे कि मैं दोस्ती नहीं निभा पा रही हूँ अपनी। मैं हर संभव मदद करना चाहती हूँ पर मैं मदद नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। आप मेरा परिवार है, मेरे मित्र हैं। कोई मेरी बड़ी बहन होगा, कोई मेरी छोटी बहन मुझे मानता है, मुझे अपना समझता है। तो प्लीज आप प्रे करना कि मेरी जो दोस्त है उसका भी परिवार है, उसके भी घर है, सब चीजें हैं, तो वो अच्छी हो जाए, जल्द स्वस्थ होके घर लौट आए, जल्दी से सब चीजें फिर से अच्छी हो जाएं। मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, मैं हमेशा अच्छा ही सभी के लिए सोचती हूँ, अच्छा ही हो। मैं ना खुद नेगेटिव हूँ ना किसी को होने देती हूँ, पर आज थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। पर भगवान पर भरोसा है, सब चीजें अच्छी हैं। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती हूँ, बुरा नहीं चाहती हूँ। तो मुझे पता है कि ईश्वर है इस दुनिया में, सच में वास्तव में ईश्वर है। वो मेरी दोस्त को इस दुख के पल से, इस बीमारी से उसे बाहर निकालेगा। और जो मुझे इस समय मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, जो मुझे अपना समझते हैं, वो भी मेरी दोस्त के ठीक होने की प्रे करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने डेली रूटीन का सारा काम कर रही हूँ। अब मन दुखी है पर क्या करें दोस्तों, अब काम तो सारा करना ही है। हस्बैंड है, बच्चा है, परिवार है, तो उसे भी देखना है। हाँ, वो ठीक है, जो भी हमारे जीवन में गुजर रहा है, जो भी चीज़ें हैं उन्हें भी देखना है। हालांकि अंदर से कष्ट बहुत हो रहा है, किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा है। बस बार बार यही दुआ कर रहे हैं कि मेरा दोस्त ठीक हो जाए, उसे कोई तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो उसको, बस यही हम लोग सोच रहे हैं। आज मैंने दोपहर में खाना बना के खिला दिया था और खा लिया था। वो बर्तन नहीं धोए थे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कोई काम करने में। तो मैंने कहा कि मैं तो लेट रही हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं शाम को बर्तन धो लूँगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड साइकिल ऊपर उठा के लेके आ रहे हैं। बच्चा बाहर निकलने की जिद कर रहा है। दहशत और डर इतना ज़्यादा है और अपनी सेफ्टी भी है दोस्तों। तो हम लोग उसको पिछले 4 दिनों से बाहर निकलने नहीं दे रहे, रोड पे खेलने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। तो वो आज जिद करने लगा कि उसे साइकिल चलानी ही है। तो मैंने इसके पापा से कहा कि आप ऐसा करिए, साइकिल ऊपर ही लेके आ जाइए, तो 2-4 चक्कर वो चला लेगा तो उसका मन अच्छा हो जाएगा, खुशी हो जाएगा। वैसे तो वो छत पे ही खेल रहा था, पानी वानी फैला रहा था, मस्ती कर रहा था। जब साइकिल आ गई तो वो और खुश हो गया, चलाने लगा। अब उसे रोड पे चलाने की आदत है, तो साइकिल उसको छत पे चलाने में थोड़ी अटपटी लग रही थी, पर मैंने कहा 2-4 चक्कर लगा ले, तेरा मन बहल जाएगा। पिछले 4-5 दिन से हम लोगों ने उसको बिल्कुल भी बाहर निकलने नहीं दिया। बच्चा ही तो है, थोड़ा उगता जाता है, ऊब जाता है, वो भी खेलना चाहता है, घूमना चाहता है, पर वो निकल नहीं पा रहा है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड शाम की चाय बना के मुझे दे रहे हैं। आज मैंने चाय भी नहीं बनाई है। मैं आज पूरा दिन से ही बहुत मायूस हूँ, बहुत निराश हूँ, बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। इसलिए वो बोले चल तू बैठ, मैं तेरे को चाय बना के देता हूँ। और मेरे लिए चाय और लक्ष्य के लिए हल्दी वाला दूध लेके आए। मैं लक्ष्य को मोस्टली हल्दी वाला दूध ही देती हूँ, कभी कभार जब वो जिद करता है तब मैं चाय दे देती हूँ, वो भी अदरक वाली। और यहाँ पर इनकी मस्ती हो रही है। रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और मुझे ज़्यादा खाना बनाना नहीं था। सुबह की दाल चावल चटनी सभी चीज़ें रखी हुई थी, तो बस मैं रोटियां सेकूंगी, इसलिए मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। और
मेरे हस्बैंड भी सारा दिन वर्क फ्रॉम होम करते रहते हैं, घर में ही सारा काम करते रहते हैं, तो कोई जल्दी भी नहीं रहती है। वैसे तो वो 8:30 बजे आ जाते थे ऑफिस से, तो फिर मैं फटाफट खाना बनाती थी। यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे हैं, मम्मी पापा का हाल चाल लेते हैं, वहाँ ससुर का हाल चाल ले लेते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं। अंदर से इतना डर है, इतनी मायूसी है इस कोरोना को लेके, पर क्या कर सकते हैं, जो है उसे भी फेस करना है। वैसे तो चल ही रहा था, हम सावधानी बरत ही रहे थे सब चीज़ों में, सभी कामों में, पर जब से मैंने मेरी दोस्त का सुना है तो मैं और ज़्यादा अंदर से डर गई हूँ। बहुत निराश हूँ, बहुत दुखी हूँ कि मैं उसके पास चाहकर भी पहुँच नहीं पा रही हूँ। मैंने सुबह से उसे 3-4 बार फ़ोन लगाया है, बात हुई है, वो अब बेटर फील कर रही है, अच्छा फील कर रही है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है ऐसा सुन के। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी दोस्त जल्द से जल्द अच्छी हो जाए, हमारे पुराने दिन वापस आ जाएं, हम लोग फिर से मस्ती करने लगे, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। यहाँ पर 10 बज चुके हैं रात के, और जब घर में रहते हैं तो ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है और ज़्यादा जल्दी भी नहीं रहती है खाने पीने की। तो मेरे हस्बैंड जो है वो खाना परोस के बैठे हुए हैं, मैं गरम गरम रोटियां सेक रही हूँ अंदर किचन में, और लक्ष्य भी मस्ती कर रहे हैं। तो इनके पापा कह रहे हैं कि खाना खा लो पहले, फिर उसके बाद खेलना, घूमना फिरना, जो भी करना है वो करते रहना। तो ये थी आज की मेरी डेली रूटीन की वीडियो। हालांकि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, पर मेरा एक फ़र्ज़ बनता है आपके साथ मेरे वीडियो शेयर करने का। जब मैं आपसे जुड़ी हूँ, आपको अपना परिवार मानना है, तो अपने परिवार को, उनके सदस्यों को ये बताना भी ज़रूरी रहता है कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ और कैसी स्थिति है, कैसी परिस्थिति है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँगी आपके। मेरे हस्बैंड ने बोला था अगर तेरा मन नहीं है तो तू मत कर ऐसा, पर मैंने कहा नहीं, जो मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको भी एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है, तो फिर मैं उनके साथ ज़रूर जुड़ूंगी, ज़रूर शेयर करूंगी अपने वीडियो। तो यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ। मेरा हालांकि बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि खा लो, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर है, ईश्वर की माया है, वो सब ठीक कर देंगे। तो अब यहाँ पर रात के 10:30-11 बज चुके हैं, तो हम लोगों का काढ़ा पीने का टाइम है। तो मैंने काढ़ा बनाया है, और काढ़े की रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इस समय हम लोग काढ़ा पी रहे हैं, और कोरोना से संबंधित जो भी चीज़ें रहती है हम लोग सभी चीज़ें लेते हैं गर्म पानी में, हल्दी डालकर, नींबू डालकर, और अदरक हल्दी का दूध भी लेते हैं, जो भी चीज़ें रहती है। अभी तो फ़िलहाल यही सब लेना ज़रूरी भी है। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, अपना वीडियो यही एंड करती हूँ। आपसे निवेदन है कि आप मेरे दोस्त के लिए प्रे कीजिएगा, वो जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी से मैं और वो अच्छे से समय बिताएं, और वो जल्दी से स्वस्थ होकर हमारे साथ, हमारे बीच फिर से वापस आ जाए। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें, और प्लीज़ सपोर्ट करें। इस समय आपकी खुशबू इंदौरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, मानसिक रूप से भी और सभी तरीके से। मैं थोड़ा निराश हूँ, थोड़ी दुखी हूँ, पर फिर ठीक हो जाएगा, मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। इस दुनिया में ईश्वर की शक्ति है, वो अपने बंदों को कभी भी मुसीबत में, कभी भी दुखी और निराश नहीं देख सकता है। तो हम फिर से वही बात कहेंगे दोस्तों, आप मास्क लगाइए, घरों में रहिए, कभी कोई ऐसी स्थिति ना आए कि कहीं कोई बीमार हो जाए और वो भी मेरी तरह दुखी और परेशान और निराश हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बस आप मास्क लगाएं, ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। थैंक यू, बाय बाय।